नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारे पहले अध्याय का नाम है भोजन। यह कहां से आता है? आप इस चित्र को देखिए। इसमें केले के पत्ते पर इडली, सांभर और चटनी रखी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्वादिष्ट भोजन हम तक कैसे पहुंचता है? यहाँ एक खेत है जहां फसलें उगी हुई हैं। यह हमें बताता है कि हमारा बहुत सा भोजन पौधों से आता है। वहीं नीचे की तरफ एक मुर्गी और अंडे हैं, जो यह बताते हैं कि भोजन के कुछ स्रोत जंतु भी होते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी थाली में क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन अलग अलग तरह का खाना क्यों खाते हैं? आज आपने और आपके दोस्त ने क्या खाया? भारत के विभिन्न राज्यों में भोजन में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। हमारी थाली में मौजूद हर चीज एक कहानी बताती है। हम अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। यह विविधता हमारे भोजन को रोचक बनाती है। नीचे इन चित्रों को देखिए। यहाँ अलग अलग तरह के भोजन हैं, जैसे चावल का कटोरा, इडली सांभर, मछली और दाल। ये सभी चित्र हमारे भोजन की इसी विविधता को दर्शाते हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, हमारा भोजन किससे बनता है? किसी भी खाद्य पदार्थ या व्यंजन को बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए होती है, उसे हम संघटक इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पके चावल। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ कच्चे चावल और पानी चाहिए, यानी इसमें केवल दो संघटक हैं। सब्जी। वहीं अगर सब्जी बनानी हो तो हमें कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी जैसे अनेक संघटकों की जरूरत पड़ती है। अब इस तालिका को ध्यान से देखिए। इसमें खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां दी गई हैं। रोटी, चपाती। इसे बनाने के लिए आटा और जल चाहिए। दाल। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसालों की जरूरत होती है। ये संघटक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री के मुख्य स्रोत बच्चों, हमारे भोजन के सभी संघटकों के केवल दो मुख्य स्रोत हैं। पौधे, प्लांट्स। हमें अनाज, दालें, सब्जियां और फल पौधों से मिलते हैं। यहाँ इस चित्र में आप फल और एक लहलहाता खेत देख सकते हैं। जंतु, एनिमल्स। हमें दूध, अंडे, मांस और अन्य उत्पाद जंतुओं से मिलते हैं। यहाँ इस चित्र में एक मुर्गी और अंडे हैं, जो जंतु स्रोत का उदाहरण है। पौधे, भोजन का खजाना। क्या आप जानते हैं कि हम पौधों के अलग अलग भागों को खाते हैं? इस चित्र को देखिए। यह एक पौधे के विभिन्न खाने योग्य भागों को बता रहा है। पुष्प, फ्लावर, जैसे सीताफल, काशी फल के फूल। फल, फ्रूट, जैसे बैंगन, मिर्च और आम। तना, स्टेम, जैसे गन्ना। पत्ती, लीफ, जैसे पालक और सरसों का साग। जड़, रूट, जैसे गाजर और मूली। यहाँ ये दो विशेष बातें भी दी गई हैं। सरसों, इसके बीज से हमें तेल मिलता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए होता है। केला, इसके विभिन्न भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एक विशेष व्यंजन, अंकुरित बीज। अब हम एक बहुत ही पौष्टिक चीज के बारे में सीखेंगे। अंकुरित बीज। जब बीज से एक छोटी सी सफेद संरचना, अंकुर, बाहर निकल आती है, तो बीज अंकुरित हो जाते हैं। इसे बनाने की विधि इन 4 चरणों में देखिए। सूखे मूंग या चने के बीज लें। बीजों को पानी में डालकर 1 दिन के लिए छोड़ दें। पानी निकालकर बीजों को गीले कपड़े में लपेट कर रखें। अगले दिन बीजों से छोटे अंकुर निकले हुए दिखाई देंगे। नीचे इन चित्रों में पहले और बाद में के बीजों का अंतर देखिए। इन्हें आप कच्चा, उबालकर या मसाले मिलाकर स्वादिष्ट अल्पाहार के रूप में खा सकते हैं। बच्चों, अब जानते हैं जंतुओं से मिलने वाले मुख्य उत्पादों के बारे में। दूध, मिल्क। यहाँ 1 गिलास दूध है। गाय, भैंस और बकरी जैसे पशु दूध के सामान्य स्रोत हैं। अंडे, एग्स। यहाँ मुर्गी और अंडे हैं, जो हमें मुर्गियों से प्राप्त होते हैं। मांस, मीट। यहाँ मछली है। मांस हमें मुर्गा, मछली और झींगा आदि जंतुओं से मिलता है। अब इस तालिका को ध्यान से देखिए। इसमें खाद्य पदार्थ, उनके संघटक और स्रोतों को समझाया गया है। इडली, इसमें चावल और उड़द की दाल है, जो पौधे से मिलते हैं। चिकन करी, इसमें चिकन जंतु से मिलता है और तेल, घी पौधे या जंतु से मिलता है। खीर, इसमें दूध जंतु से और चावल पौधे से मिलता है। विशेष जंतु उत्पाद, दुग्ध और शहद। अब इन खास उत्पादों को देखिए। दुग्ध उत्पाद, दूध से मक्खन, क्रीम,
घी, पनीर और दही जैसे अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। इनका उपयोग हर जगह किया जाता है। शहद कैसे बनता है? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, मीठा रस एकत्र करती हैं। वे इसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। यही जमा मकरंद हमें शहद के रूप में मिलता है। मधुमक्खियां इसका भंडारण इसलिए करती हैं क्योंकि फूल वर्ष के कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। अब एक रोचक सवाल, जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर या छिपकली को खाना खाते देखा है? सभी जंतु एक जैसा भोजन नहीं करते। इन चित्रों को देखिए। यहां एक गिलहरी है जो कुछ खा रही है। यहां एक बिल्ली है जो दूध पी रही है। और यहां एक शेर है। हम जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर 3 वर्गों में बांट सकते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। आइए इन तीनों वर्गों को समझते हैं। शाकाहारी, वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरण। मांसाहारी, वे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, छिपकली। सर्वाहारी, वे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं, जैसे कौवा, बिल्ली, मनुष्य। इस तालिका को देखिए। यहां जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। पहेली जानना चाहती है कि मनुष्य किस वर्ग में है। मनुष्य सर्वाहारी है क्योंकि वह पौधे और जंतु दोनों उत्पाद खाता है। अध्याय के अंत में मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों के भोजन में बहुत विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। पादप खाने वाले शाकाहारी, जंतु खाने वाले मांसाहारी और दोनों खाने वाले सर्वाहारी कहलाते हैं। प्रमुख शब्दावली को देखिए। संघटक, खाद्य, मकरंद और अंकुरित बीज। आइए अब अभ्यास करते हैं। अभ्यास 1। के, बाघ एक मांसाहारी है। खे, हिरण शाकाहारी है। गे, तोता पादप उत्पाद खाता है। घे, दूध एक जंतु उत्पाद है। एन, हमें चीनी गन्ना से मिलती है। अभ्यास 2। सही मिलान। दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूलगोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। हमें भोजन की बर्बादी रोकनी चाहिए ताकि यह सभी को आसानी से मिल सके।